तो आज हम सीखेंगे डिवीजन, है नहीं, डिवाइड सीखेंगे। इससे पहले मैंने बता दिया था कि हम इसको डिवाइजर पढ़ेंगे और इसको क्या पढ़ेंगे, डिविडेंड हो जाएगा। यहाँ पर जो भी आएगा वो क्वेश्चन कहलाता है, लास्ट में जो बचता है वो क्या कहलाता है, रिमाइंडर कहलाता है। ये हमने पिछले क्लास में आपको बताया था। तो यहाँ पर देखिए हमें डिवाइड करना है कि जो नंबर लिखा है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 24 करोड़, 84 लाख, 81,024। ये हमको एक नंबर दिया गया है जिसको हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। क्लियर है। तो हम सीख रहे हैं कि डिवाइड को आखिर हम कैसे करना सीखेंगे। छोटा नंबर मैंने इसलिए लिया है कि आसानी होगी समझने में, फिर बड़ा नंबर लेके समझाएंगे। तो देखिए ये तो पूरा नंबर हो गया 24 करोड़ 84 लाख 81,024। ये क्या है, नंबर है। लेकिन मैंने इस चीज को और बताई थी, डिजिट। क्या बताया था मैंने, डिजिट, कि भाई हम लोग डिजिट भी पढ़ते हैं और एक होता है नंबर, है ना। तो अगर मैं आपको यहाँ पर लिखूं 1000, तो अगर ये क्या है, नंबर है। 1000 हम जो बोल रहे हो ये है नंबर, क्या है, नंबर है। लेकिन ये जो 1000 नंबर जो है वो डिजिट से मिलकर बना होता है। तो 1 2 3 कितना डिजिट है यहाँ पर, 3 डिजिट है। लेकिन नंबर कितना लिखा है, 1000। कितना लिखा है, 1000 नंबर लिखा है। तो नंबर और डिजिट में आप डिफरेंस समझ रहे हैं। डिजिट से मिलकर क्या बनता है, नंबर बनता है। नंबर को हम पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा 24 करोड़ 84 लाख 21,024, ये आपका नंबर हम पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर मैं डिजिट की बात करूं कि 24 करोड़ 84,000 24 करोड़ 84 लाख 81,024, ये जो नंबर है कितने डिजिट से मिलकर बना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर से मिलकर, सॉरी 9 डिजिट से मिलकर ये नंबर बना है। क्लियर है। तो जब हम डिवाइड करना शुरू करते हैं तो हम 1 डिजिट करके 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 हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्लियर है। देखिए यहाँ पर आपका 2 है। अब यहाँ चाहे कितना भी नंबर लिखा हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको ये देखना है कि यहाँ पर 2 है तो क्या इसका पहला डिविडेंड का फर्स्ट डिजिट क्या इससे ये इसके टेबल में आता है कि नहीं आता है, टेबल ही रीड करना होगा हमको। तो बताइए 2 के टेबल में अगर मैं देखूं, 2 का टेबल में रीड करूं तो 2 बना कितना होता है, 2। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 2 बना 2। एक तरीके से जब हमने हमको टेबल पढ़ना सिखाया था तो हम उन टेबलों का ही यूज कर रहे हैं। देखिए 2 1 R 2 और 2 2 R 4 और 2 3 R 6। तो इस तरीके से हम टेबल का ही यूज कर रहे हैं। यस है नो। बाकी देखिए हर एक किसी टेबल में 2 0 R 0 आता है, ये भी याद रखिएगा। हर एक टेबल में हर किसी के पहाड़े में 0 होता है। क्लियर है। तो ऐसा कभी आपसे पूछा जाए कि 0 बताइए क्या 3 के टेबल में 0 आता है, यस आता है। 3 0 R 0 होता है। देन इसका 3 बना क्या 2 0 R और 2 1 R 2 2 2 R 4, इस तरीके से। क्लियर है। तो हर किसी टेबल में, एवरी टेबल में आपको 0 देखने को मिलेगा, 0 आता ही है। क्लियर है अब तक। तो हमने देखा कि 2 1 R 2, तो हमने इन दोनों का क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। डिवाइजर और क्वोशिएंट की हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो डिवाइजर क्वोशिएंट की जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो आंसर आ रहा है उसके नीचे लिखना है। क्लियर है। अब नीचे लिखने के बाद हमें करना है सब्ट्रैक्ट। क्या करना है, घटाया करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो बताइए क्या 2 में से 2 को माइनस करोगे क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो 0 हम लिखते हैं यहाँ पर, तो 0 बचा, है ना। लेकिन मोस्टली आप देखोगे कि हम डिवाइड करते हैं तो हम 0 की जगह क्रॉस का साइन लगा देते हैं, है ना। तो चाहे आप 0 लगाइए या क्रॉस का साइन लगाइए, कोई दिक्कत नहीं आती है। क्यों, अगर कोई भी डिजिट लिखा है इसके आप लेफ्ट साइड में चाहे कितना भी 0 लगाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमेशा नंबर कितना रहेगा, 3 ही रहेगा। क्यों, हम इसको काउंट करेंगे 1 10 100 1000। 1000 की पोजीशन पे 0 है, रीड नहीं करेंगे। 100 की पोजीशन पे 0 है, रीड नहीं करेंगे। और 10 की पोजीशन पे 0 है, रीड नहीं करेंगे। और 1 की पोजीशन पे 3 है तो हम 3 को ही रीड करेंगे। क्लियर है। तो चाहे यहाँ पर 0 लगा दें या क्रॉस का साइन लगा दें। तो क्रॉस का साइन लगाएं कि 0 लगाएं, क्रॉस का साइन लगा दें, देखो थोड़ी आसानी होती है समझने में। फिर देखिए जब हम फर्स्ट डिजिट को कंप्लीट करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्लियर है। यहाँ तो कुछ नहीं बचा, पूरा सब्ट्रैक्ट हो गया। देन अब इसके बाद में आपको, जैसे आपने यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं, एक एक डिजिट को सॉल्व करके हम चलते गए। पहला डिजिट यहाँ पर था तो हमने यहीं पर इसके नीचे लिख दिया। दूसरा डिजिट हम यहाँ नहीं लिखेंगे, कभी यहाँ नहीं लिखेंगे। जब जहाँ पर हमने सब्ट्रैक्ट किया है और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आया है, हम जब उसी के बिल्कुल नीचे, इसके बिल्कुल लाइन के, स्ट्रेट लाइन के नीचे हम इसमें लिखेंगे। अब यहाँ पर आ जाता है 4।
अब हमें फिर से 2 का टेबल रीड करना है और ये देखना है कि 2 के टेबल में ये नंबर जो लिखा है यहाँ पर, जो हमने ऊपर से नीचे यहाँ राइट डाउन किया है कि 2 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। तो 2 1 R 2, 2 2 R, तो मतलब हमने जब 2 का टेबल रीड करना किया तो 2 के ही नंबर पे 4 आ गया। क्लियर? तो 2 2 R कितना हो गया? 4। तो 2 2 R हम क्या कर देते हैं? 4 कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करके 0 बच रहा है, वहां 0 का साइन लगा के हम क्रॉस का साइन लगा रहे हैं। आप 0 भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम क्या लगा रहे हैं? क्रॉस का साइन लगा रहे हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर, अब यहाँ तो हमारा कंप्लीट हो गया ना, नेक्स्ट दीजिए बेटा, अब हम इसको यहाँ पर राइट डाउन करेंगे, यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, तो यहाँ आ जाएगा 8। क्लियर? यहाँ पर जब हम ऐड करेंगे तो बताइए कि 2 के टेबल में 8 आता है, तो रीड करना शुरू कर दीजिए। 2 1 R 2, 2 2 R 4, 2 3 R 6 और 2 4 R 8। तो 2 के टेबल पे 4 नंबर पे क्या आ गया? 8 आ गया। ठीक है, देखिए तो हम जो हमने यहाँ पर नंबर लिख रहे हैं ना, ये वाला जो टेबल हम रीड करेंगे वो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर मान के चलो आप यहाँ पर 8 ना लिखकर आप यहाँ पर लिख दो 2 2 5 8 10 लिख दो, तो मुझे बताइए कि 8 के टेबल 8 में से 10 को माइनस करेंगे, हो जाता है माइनस में नंबर आता है, लेकिन हमें माइनस में नहीं लिखना है। तो नॉर्मली अगर हम देखें तो 8 में से 10 को माइनस नहीं कर सकते हैं, बाकी कर सकते हैं, माइनस में आंसर आता है। क्लियर है? वो 6 क्लास में है, अभी यहाँ पे क्लास में नहीं है, तो केवल मैं डिवाइड को करना सिखा रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जो आप यहाँ से नीचे यहाँ पर राइट डाउन कर रहे हो और जो आप यहाँ पर पहाड़ा पर रीड करोगे ना टेबल, उस टेबल का नंबर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे बराबर आ जाए। देखिए यहाँ भी बराबर आया था, 2 2 R आया था, यहाँ क्या आया था? 4 आया था। मैं यहाँ पर बदल देता हूँ सिखाने के लिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 9। क्या कर देता हूँ? 9 कर दिया। अब देखिए यहाँ तक तो मैंने सॉल्व कर दिया था आपको लिखकर, अब मैं 9 को यहाँ लिखता हूँ। तो अब मुझे बताइए कि 2 की टेबल में 9 आता है, तो हम देखेंगे कि 2 से 9 से कम डिजिट आए और रिमाइंडर ये जो आपको बच रहा है ना, ये 0 0 आ रहा है यहाँ पर, ये रिमाइंडर कहलाता है। ये इसके लिए क्या है? रिमाइंडर है। इसको मिटा देता हूँ। देखो मैं, आपने 2 और 2 को, रिमाइंडर का मतलब बचा हुआ ना, शेष फल इसको बोलते हैं, बचा हुआ भाग। तो जब आपने 2 यहाँ लिखा और 2 का 1 ऐड 2 किया, तो बताइए कि यहाँ आपने घटाया, क्या आया? 0 आया। तो रिमाइंडर क्या है? 0 है। रिमाइंडर क्या है? एक रूल और भी होता है कि जो डिवाइजर है ना, ये वाला रिमाइंडर कभी भी इससे बड़ा नहीं होता है। क्लियर? जो आपका जो रिमाइंडर आ रहा है ना, रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होगा। हमेशा जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से स्मॉल ही होगा। क्लियर? यहाँ तक देखिए, यहाँ पर हमारा 0 आया है, डिवाइजर 2 है, तो 2 और 0 में स्मॉल नंबर कौन सा है? 0 है ना, और 0 क्या है? रिमाइंडर है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो आपका रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइजर से क्या होता है? स्मॉल होता है, स्मॉल। क्लियर? यहाँ तक तो हमेशा हर एक में आपका रिमाइंडर बच रहा है। अगर ये नंबर नहीं होता तो ये तुम्हारा रिमाइंडर कहलाता। क्लियर? यहाँ तक तो रिमाइंडर कभी भी आपका डिवाइजर से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आपका रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है, रॉन्ग है। क्लियर? यहाँ तक अब हमने ये करना सिखा दिया था। तो 2 का टेबल आप पढ़िए कि 2 का टेबल आप रीड करिए कि 4 आया, तो 2 2 R क्या था? हमने यहाँ पर लिख दिया था। तो 2 2 R क्या था? 4 था। अब यहाँ पर रिमाइंडर क्या है? 0 है। अब रिमाइंडर 0 है तो रिमाइंडर तो उससे छोटा ही आया है ना, इसका मतलब सही है। अब एक नंबर और यहाँ पर ऐड कीजिए, यहाँ पर आपका आ जाएगा 9। क्लियर? आता अब हमें देखना है कि 2 के टेबल में 9 आता है? नहीं आता है, लेकिन इसके आसपास का नंबर 2 4 R 8। लेकिन जरूरी नहीं कि मैं 2 4 R 8 ही करूं। आप बोल सर हम 2 4 R 8 क्यों करें? हमारा मन नहीं है, हम यहाँ पर करेंगे 2 3 R क्या करेंगे? 6 करेंगे। कर दो भाई, करना है, आपका मन कर रहा है तो। लेकिन जब आप 9 में से 6 को माइनस करोगे कितना डिजिट बचेगा? 3 बचेगा ना। बताइए ये क्या है? रिमाइंडर है। ये रिमाइंडर तो इससे बड़ा हो गया, हुआ कि नहीं? अभी मैंने कहा था कि कभी भी जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से बड़ा, और डिवाइस से बड़ा हुआ, इसका मतलब आपने क्वेश्चन क्या कर दिया? रॉन्ग कर दिया। क्लियर? है तक तो डेफिनेटली हमने यहाँ पर 9 लिखा और आपका मन किया कि सर मैं जो है 2 4 R 8 नहीं करूंगा, यहाँ पर 8 ना लिखकर मैं तो सर यहाँ पर 2 3 R करूंगा। हम क्या? कर दो भाई, मन किया तुम्हारा। लेकिन 9 में से 6 को माइनस करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 3 बचेगा ना। लेकिन अभी बताया था तुम्हारे लिए कि रिमाइंडर जो होता है वो कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? नेवर रिमाइंडर मोर देन डिवाइजर, कभी भी जो रिमाइंडर है वो इससे बड़ा नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ठीक है, हम यहाँ पर 6 ना लिखकर हम यहाँ करेंगे
2 4 आर 8, हमने 6 किया था, रिमाइंडर 3 आया था। इसका मतलब हमारा जो डिवाइजर है, रिमाइंडर डिवाइजर से क्या हो गया, बड़ा हो गया, और कभी भी जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से बड़ा नहीं होगा। तो इसका मतलब हमने क्या कर दिया, गलत कर दिया। और जब गलत कर दिया तो हम क्या करेंगे, 2 4 आर कितना कर देंगे हम, 8। तो जैसे हमने 2 4 आर 8 किया, रिमाइंडर कितना आ गया भाई, 1। बताइए ये रिमाइंडर है, ये डिवाइजर है, दोनों में कौन बिगेस्ट है, डिवाइजर। इसका मतलब रिमाइंडर क्या है, स्मॉलेस्ट है। क्लियर हो रहा है, सही हो रहा है यहाँ तक। अब एक नंबर आपको फिर मिलेगा यहाँ पर जब किसी के बराबर में। क्लियर है, जो दो सब्ट्रैक्ट करने के बाद बच रहे हैं हम उसी के बराबर में लिख रहे हैं। तो क्या आप बताइए 2 के टेबल में 14 आता है, तो 2 7 आर कितना हो गया, तो 2 7 आर 14। यहाँ पर आप 2 7 आर क्या कर दीजिए, 14 कर दीजिए, 2 7 आर 14। तो यहाँ पर हमने 2 7 आर 14 किया, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पर हम फिर से एक नंबर आपको फ्री मिल जाएगा, 8 वाला। क्लियर। अब मुझे बताइए क्या 2 के टेबल में 8 आता है, आता है, 2 4 आर 8। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2 4 आर 8, 2 4 आर 8। एक नंबर हमको फिर मिलेगा फ्री में, यहाँ आ जाता है 1। क्या आ गया, अब यहाँ समझना जरा ध्यान से, 1 आ गया। 2 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, नहीं आता है ना, क्योंकि हमें या तो इसके बराबर नंबर देखना है या इससे छोटा नंबर देखना है। क्लियर, ये तो मैंने कहा था। तो अभी मैंने एक बार बताया 2 के टेबल में 0 जरूर आता है, और 0 जो है 1 से क्या है, छोटा है। तो 2 0 आर, तो 2 0 आर हमने क्या कर दिया, अब ये क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। अब हमको एक नंबर फिर मिलेगा फ्री में, और रिमाइंडर के बराबर एक नंबर। यहाँ समझ में आया, क्योंकि 2 के टेबल में 1 नहीं आता, लेकिन हमको जब हम इसका टेबल रीड करेंगे तो हमें इस 1 से छोटा नंबर या बराबर लेकर आना है। तो 2 के टेबल में 1 तो आता ही नहीं है, इससे छोटा नंबर हमको चाहिए। तो 1 से छोटा नंबर क्या है, 0 है। तो 2 0 आर कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या बचेगा, 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना 1। तो यहाँ पर 1 बच गया। अब 1 बचने के बाद में एक नंबर हमको फिर फ्री मिलेगा, यहाँ पर आप फिर से फ्री में एक नंबर और राइट डाउन कर लीजिए। तो बताइए 2 के टेबल में क्या 6 12 आता है, तो 2, अरे ठीक है, क्या 0 रह गया ना, तो 0 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर 1 का हमने टेबल रीड किया था, यहाँ पर क्या आएगा, 0 लिखेंगे, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो बताइए कि 2 के टेबल में 10 आता है, 2 5 आर कितना हो गया, 10, 2 5 आर कितना हो गया, 10। तो हमने 2 5 आर क्या कर दिया, 10 कर दिया। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ तक करने के बाद हमको एक नंबर फिर फ्री मिलेगा, वो हम यहाँ पर कर लेते हैं 1। अगर मान के चलो यहाँ पर 1 होता, हम 1 कर लेते हैं, ठीक है, फिर से 1 कर लेते हैं। तो एक नंबर आपको फ्री यहाँ फ्री में मिल गया, यहाँ लिख दिया 1। अब बताइए कि 2 के टेबल में बनाता है, हमें इससे छोटा नंबर चाहिए, क्या होगा वो, 0। बहुत बढ़िया। तो 2 0 आर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 0 आर 2 0 आर 0, यहाँ पर बचेगा रिमाइंडर। जो हमको जो लिखना है वो रिमाइंडर के रिमाइंडर में ही लिखना है। अब हमको एक नंबर और फ्री में राइट डाउन कर लेते हैं, वो कितना है, 4। तो 2 के टेबल में 14 आता है, तो 2 7 आर, तो 2 7 आर आपका हो जाएगा 2 7 आर 14। क्लियर। तो ये था आपका डिवाइड करने का। अब डिवाइड जो करते हैं, देखिए थोड़ा डिवाइड इस तरीके का भागता है, ऐसे करके। कुछ लोग सीधा सीधा कर देते हैं, सीधा सीधा नहीं करते हैं, जस्ट इसी के लाइन के थ्रू। ये तो मैंने लाइन बनाता गया है, लेकिन आप लोग लाइन नहीं बनाओगे, वो तो मैं केवल दिखाने के लिए आपको, ठीक है। आप अंदाजा लगा के कि हाँ ये इसके नीचे आएगा, इसके नीचे ये है, इस तरीके से आप जो है डिवाइड को करेंगे। क्लियर है, कर लेंगे इस तरीके से। अगर एक क्वेश्चन और आ जाता है, जैसे मैं 12 का ले लूं, इस तरीके से मैं करता हूं। ये डिवाइड दे दिया गया है, 12 का डिवाइड है, 12 से डिवाइड करना है 36 के लिए। क्लियर है तक, कैसे करेंगे। हमने कहा पहला डिजिट लीजिए, क्या लीजिए, पहला डिजिट। क्या 12 के टेबल में 3 आता है, नहीं आता है। तो आप शुरू की बात बता रहा हूं मैं, शुरू आप ऐसे भी कर सकते हैं। 12 के टेबल में 0 नहीं आता है, तो 0 तो आता है ना, तो 0 कर लीजिए, अब एक नंबर मिल जाएगा फ्री में, ऐसे कर लीजिए, है ना। मैंने अभी आपसे कहा था कि आप एक एक डिजिट को लेकर चलिए, सॉल्व होता रहेगा, है ना। तो आप ऐसे कर लीजिए। अगर आपको ऐसे नहीं भी करना है, फर्स्ट टाइम में अगर पहला नहीं आ रहा है तो दूसरा ले लीजिए, दूसरा नहीं आ रहा तो थर्ड ले लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर है। तो जैसे मैंने कहा था कि 1 डिजिट को लेकर आप सॉल्व कीजिए, हम उसी को लेकर चलते हैं, सिंपल रहेगा। अब ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर 12 लिखा, 36 हमने चेक किया कि 12 के टेबल में 3 तो आता नहीं है, तो एक डिजिट और आगे बढ़ गया। 12 के टेबल में 36 आता है, 12 3 आर 36, तो हमने 12 3 का कर दिया, 36 कर दिया।
हमने कहा एक नंबर आपको 3 में ऐड करने को मिलेगा, तब 12 के टेबल में 3 तो आता नहीं है, तो 12 जीरो बार क्या करेंगे, 12 जीरो बार क्या करेंगे, 0 करेंगे। अब एक नंबर और ऐड करेंगे, तो 12 3 आर 36। ऐसे भी ये आया समझ में। लेकिन हमने कहा आप 1 डिजिट करके सॉल्व कीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए, फिर दो कंफ्यूजन हो जाएगा। आपको सर यहाँ तो 0 नहीं लगाया आपने, एक बार 2 ले लिए, तो इसको आप अभी जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हमने कहा एक एक को लेकर आप चलिए, तो 12 हमने पहला लिया, तो 12 के टेबल में 0 आता नहीं है, लेकिन हमें इससे छोटा चाहिए ना, तो 12 के टेबल में 0 तो आता ही है ना, तो हमने कर दिया 12 0 आर 0। फिर हमने किया एक नंबर हमको फ्री मिल गया, तो 12 3 आर कितना आ गया, 36। क्लियर। अब हमने कहा ये आप सब्ट्रैक्ट करने के बाद, आफ्टर सब्ट्रैक्ट आपको एक नंबर क्या मिलेगा, फ्री में आप राइट डाउन कर लीजिए। तो क्या बताइए 12 के टेबल में 3 आता है, ठीक है, हमें इससे छोटा नंबर चाहिए, इसके बराबर चाहिए, तो 12 के टेबल में ना तो 3 आएगा, ना इसके बराबर आएगा, ना इससे छोटा आएगा, ना 1 आता है ना 2 आता है, आता क्या है 0। तो 12 0 कितना हो गया, 0 क्या आएगा 3। ठीक है। अब जैसे ही हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया, तो देखिए सब्ट्रैक्ट के बाद एक नंबर लिखा है नहीं लिखा है, तो हमने जैसे ही सब्ट्रैक्ट कर दिया ये रिमाइंडर बच गया, रिमाइंडर के बराबर में एक नंबर और लिख लीजिए, तो यहाँ तक 12 3 आर 36। क्लियर। यहाँ तक ये रहता कहलाता रिमाइंडर, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना है 0 है। क्लियर। ये आपका क्वेश्चन कहलाता है, तो क्वेश्चन जो आया आपका वो आया 0303। मैंने कहा अगर किसी डिजिट के लेफ्ट साइड पे 0 लगा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, आप चाहो तो इसको 303 भी लिख सकते हो। ठीक है, आप ऐसे भी लिख लो भाई, इस डिजिट के आगे 0 लगा है, लेकिन इसके बाद एक डिजिट और आ गया है, 3 आ गया है, 0 नहीं है, तो 1 10 100 की पोजीशन में क्या है 3, तो 300 3 पढ़ेंगे, 0 फिर छोड़ दिया। आगे बढ़ेंगे 1 10 100 1000 की पोजीशन में 0 है और 0 की वैल्यू होती नहीं है, तो हम इसको छोड़ देते हैं, हम यहाँ से पढ़ेंगे 303। तो आप चाहे इस तरीके से लिखिए, चाहे इस तरीके से लिखिए, किसी भी डिजिट के आगे अगर 0 लगे हैं इस टाइप के तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर किसी भी डिजिट के लेफ्ट साइड में 0 लगे हैं, राइट साइड में, तो उनकी वैल्यू है, क्यों 1 10 100 1000। तो हम ये तो नहीं बोलेंगे, ना 1 पढ़ेंगे, ना 10 पढ़ेंगे, ना 100 पढ़ेंगे, लेकिन भाई 1000 की पोजीशन पे 3 है ना, तो 3000 तो बोलोगे नहीं बोलोगे। इसलिए किसी नंबर के राइट साइड पे अगर 0 लिखा है तो उसकी वही वैल्यू होती है, लेकिन लेफ्ट साइड पे अगर लिखा है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम जब नंबर्स को रीड करते हैं 1 10 100 करके, तो जो पोजीशन पे 0 पे होती है उसको पढ़ते ही नहीं है। जैसे यहाँ पर आ रही थी 1 10 100 1000 10,000 की पोजीशन में क्या है 0 है, तो 1 10 100 1000 10,000, तो क्या 0 10,000 बोलोगे आप? नहीं, इसलिए हम 0 को नहीं पढ़ते हैं। 1 10 100 1000 की पोजीशन क्या है 0, और 0 का मतलब कुछ नहीं, जब उसके बाद कुछ नहीं है तो 1000 कैसे बोलेंगे, तो फिर हम छोड़ देते हैं। फिर 1 10 100 क्या जाएगा 100, तो 303, ये 0 आया, 0 को फिर हमने छोड़ दिया। क्लियर आता हो रहा है ना? लेकिन हम काउंट करते हैं 1 10 100 1000 में इस तरीके से, तो भाई इस तरीके से हम डिवाइड करेंगे। मैंने कहा एक एक डिजिट लेकर सॉल्व करो, कर तो हम ऐसे भी सकते हैं ना कि पहले मैं 12 के शुरुआत में बिगिनिंग में कि 12 के तरह 3 नहीं आ रहा तो एक और आगे बढ़ जाओ, है ना, फिर भी नहीं आया तो एक और आगे बढ़ जाओ। लेकिन फिर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आएगा, सर आपने यहाँ 0 नहीं लगाया, यहाँ 0 लगाया। सबसे बढ़िया ये है, मुझे लग रहा है, बाकी आपकी चॉइस कर रहा है, अगर आपको ये समझ में आ रहा है आप ये भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन ये सही है कि आप 1 डिजिट को लेकर सॉल्व करो। यहाँ पर 3 आ रहा है, 12 के जगह में 3 नहीं आ रहा है, लेकिन इसके हमें छोटा नंबर चाहिए, तो 0 तो आ रहा है ना, तो 12 0 और 0 कर दीजिए, फिर बचेगा। इस टाइप से आप कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करके दिखाओगे, सब करके दिखाइए, फिर इसी टाइप का मैं लिख देता हूँ। चलिए ये क्वेश्चन है, रिमाइंडर बच्चे रिमाइंडर लिखना किस तरीके से करना है करिए, इसके बाद नहीं होगा तो हम आपको बताएंगे।